कभी किसी चीज का दान नहीं करना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा ये क्या बात है, सब लोग कहते हैं दान करिए, आप कहते हैं कि दान नहीं करना चाहिए। नहीं, कभी किसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ना भूमि का, ना स्वर्ण का, ना किसी चावल का, ना किसी गेहूं का। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम CH महेंद्र पटेल है और मैं नया न्यूमरल से आप सबका स्वागत करता हूं। और आपको ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखना चाहिए, क्योंकि दान करने की जो स्थिति होती है, सब लोग कहते हैं कि दान करो, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। दान किस लिए नहीं करना चाहिए? दान नहीं करना का कारण ये है कि हमें, हमारे पास सभी जो चीजें, चावल है, गेहूं है, जो हर वो कच्ची चीज है, उसके ऊपर किसी ना किसी ग्रह का छाया होती है। जैसे कि चावल के ऊपर आप चंद्र की छाया है, जैसे कि गेहूं के ऊपर सूर्य देव की छाया है। तो ऐसे सभी चीजों पे अगर आप दान करते जाओगे तो आपके ये ग्रह नष्ट होते जाएंगे। तो उसी ग्रहों का मतलब क्या होता है कि लोग कहते हैं कि दान करो, कोई बोलता है कि भूमि का दान करो, कोई बोलता है स्वर्ण का दान, कोई बोलता है कि गाय का दान करो, कोई बोलता है कि चावल का दान करो, कोई बोलता है तेल का दान करो। तो भैया कैसे करे दान? दान आप करोगे तो दान का जो सिस्टम हमारे पास था, हमारे सनातन धर्म में, वो दान का सिस्टम इस तरह से था कि आपके कोई ग्रह पीड़ित है या कोई ग्रह आपके ऊपर बुरी छाया ग्रह की, तो उस ग्रह का दान आप कर सकते हो। अन्यथा किसी भी चीज का आप दान नहीं कर सकते। अगर आप ये कहोगे कि पितृमास चल रहा है आपको दान करना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। पितृमास में भी आप कभी भी किसी भी चीज का दान करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप चावल का दान करोगे तो आपकी माता के साथ आपका बिगड़ जाएगा। आप गेहूं का दान करोगे तो आपके पिता के साथ आपका बिगड़ जाएगा। आप अगर ऑयल का दान करोगे और आपका शनि अच्छा बैठा है तो भी आपका शनि बिगड़ जाएगा। आप अगर चने की दाल की अगर आप दान करोगे तो आपका बृहस्पति बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें कि आप दान करोगे तो आपका कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा जीवन में। तो सबसे बढ़िया, अगर आपको दान करना है तो 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक आप पैसों का दान कर सकते हो। अगर किसी को कुछ देना है तो पैसे दीजिए। 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक आपकी जितनी शक्ति है आप पैसे दे सकते हो, जिससे कम से कम आपके किसी ग्रह का नुकसान तो नहीं होगा। अगर आपको मालूम है आपके चंद्र पीड़ित है तो आप तब चावल का दान कर सकते हो। आपको मालूम है आपका सूर्य पीड़ित है तब आप सूर्य का दान कर सकते हो। अन्यथा अगर आपको नहीं मालूम, आपका आपकी एस्ट्रोलॉजी पर अगर आपका चार्ट क्या है, आपका आपकी जो कुंडली है क्या बोलती है, तो फिर पैसों का ही दान आपको करना चाहिए। बाकी किसी चीज का आपको दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप जीवन में और ज्यादा पीड़ित हो जाओगे और ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जहां तक पैसों का दान है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कागज से बने हुए हैं। इसका कोई ये प्रॉब्लम नहीं होता कि आप पैसों का दान कर सकते हो जिसके कोई आपको बुरे इफेक्ट नहीं आएंगे। आप चाहे कितने भी पैसे किसी को भी दे दो, ब्राह्मण को लाखों रुपया दे दो या किसी गरीब को लाखों रुपया दे दो, 1 रुपए से लेके लाखों रुपए तक आपको जितना पैसा देना है आप दे सकते हो। लेकिन अगर जब तक आपको आपका चार्ट नहीं मालूम, आपके ग्रह कौन सी स्थिति में आपको नहीं मालूम, आपके कौन से बुरे ग्रह है आपको नहीं मालूम, आपकी कुंडली क्या बोल रही है आपको नहीं मालूम, तो आप कभी भी कोई भी कच्ची चीजों का दान नहीं करना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में नुकसान हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैं मानता हूं कि दान नहीं करना चाहिए जब तक आपको नहीं मालूम कि आपकी कुंडली क्या बोल रही है। तो मैं उस हिसाब से देख के ही सबको बताता हूँ आपको किस चीज का दान करना है या किस चीज का दान नहीं करना है। और जिस किसी को भी उसकी कुंडली मालूम है, जिसके मारक ग्रह है, मारक ग्रह का आप जितना चाहे उतना आप दान कर सकते हो। लेकिन जो आपकी कारक ग्रह है उसका कभी जीवन में दान मत करना, अन्यथा वो आपके पास से छूट के चले जाएगा। तो यह है दान के लिए मैंने आज आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा यूट्यूब से, बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि ये नया न्यूमरोलॉजी है, झूठ नहीं बोलता। ठीक है? आप अपने जीवन में उसी तरह से खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आप खुश होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपके जीवन में हैप्पीनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर शोध करके मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।